भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य नीलेश शर्मा। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को सोमवती अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए तथा सोमवती अमावस्या जो कि इस बार 30 दिसंबर 2024 सोमवार के दिन है और बड़ा ही पुण्यमय दिन होता है सोमवती अमावस्या। सोमवती अमावस्या धर्म ग्रंथों में विशेष रूप से बड़ी अमावस्या मानी गई है। तो आज हम आपको सोमवती अमावस्या का संपूर्ण पूजन का विधान तथा सोमवती अमावस्या की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। शास्त्रों में सोमवती अमावस्या के दिन नदी, सरोवर, तालाब, जलाशय में जाकर पवित्र जल में स्नान करना चाहिए, या फिर यदि आप जलाशय पर नहीं जा सकते हैं तो घर में ही अपने नहाने के जल में गंगा जल या फिर कोई भी तीर्थ जल डाल करके स्नान करना चाहिए तथा स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें और अपने घर के देवी देवताओं का नित्य पूजन करें। इस प्रकार आप प्रतिदिन पूजन करते हैं तथा सूर्योदय उदय होने के समय या सूर्योदय के पहले आपको भगवान सूर्यनारायण को जल चढ़ाना चाहिए तथा भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना चाहिए। यह क्रिया आपको अमोघ फल प्रदान करेगी। लेकिन जो लोग घर पर स्नान करके अनुष्ठान करना चाहते हैं वह घर पर भी कर सकते हैं और तीर्थ में जाकर भी आप कर सकते हैं। आप गंगा जी में जाकर स्नान कर सकते हैं, नर्मदा जी में जाकर स्नान कर सकते हैं, गोदावरी नदी या फिर अन्य कोई भी पवित्र नदी में जाकर के यदि आप स्नान करेंगे तो आपको महान पुण्य फल की प्राप्ति होगी। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य चढ़ाने से मनुष्य सुखी होता है तथा गरीबी दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। उसके अलावा सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी जी की 108 परिक्रमा करने का विधान है और परिक्रमा करते समय एक वस्तु तुलसी जी के सामने अर्पित की जाती है और जो वस्तु से आप परिक्रमा कर रहे हैं उनको आप ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। भानेज को, ननन को भी आप उन वस्तुओं का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के 108 परिक्रमा लगाएं। यह परिक्रमा लगाएंगे तो निश्चित तौर से आपके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे तथा आपके पुण्यों का उदय होगा। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है वह गाय को दही और चावल यदि सोमवती अमावस्या के दिन खिलाते हैं तो निश्चित तौर से उनकी कुंडली में चंद्रमा प्रभु मजबूत होंगे तथा उनके जीवन में उनको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव जी का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक किया जा सकता है, महामृत्युंजय मंत्र के जाप के साथ कर सकते हैं, या फिर आप इस दिन काल सर्प दोष की शांति भी कर सकते हैं, या फिर पितृदोष शांति का अनुष्ठान भी इस दिन आप कर सकते हैं। क्योंकि सोमवती अमावस्या यह सोमवार के दिन आने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है, जो कि इस बार 30 दिसंबर 2024 सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या है और अमावस्या पितरों की तिथि मानी गई है। वही सोमवार का दिन भगवान भोले बाबा का दिन माना जाता है। इसीलिए पितरों के दिन पर सोमवती अमावस्या का आना अपने आप में एक दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस बार अमावस्या तिथि का प्रारंभ 30 दिसंबर 2024 सुबह 4:01 पर शुरू होगी, जो कि 31 दिसंबर 2024 3:56 पर मंगलवार के दिन सोमवती अमावस्या का समापन होगा। इसीलिए सोमवती अमावस्या का स्नान दान का जो पुण्य कर्म है या पितृ कर्म है या जो भी अनुष्ठान गया शांति पूजा आप करना चाहते हैं, ये सोमवती अमावस्या का यदि आप करना चाहते हैं उपाय, तो आपको 30 दिसंबर 2024 सोमवार के दिन स्नान दान तथा नित्य कर्म पूजा पाठ शांति पुष्टि करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन मनुष्य यदि ब्राह्मण को दक्षिणा दान करता है, अन्न दान करता है, वस्त्र दान करता है, स्वर्ण दान करता है, गो दान करता है, या फिर श्रावण को भोजन करवाता है, या फिर
कोई भी वस्तु का दान यदि ब्राह्मण को करता है तो निश्चित ही उसे अनंत और अक्षय गुण पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या के दिन गायत्री मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी मंत्र जाप, सिद्धि, साधना या मौन व्रत धारण भी आप कर सकते हैं, जैसे आपको महान पुण्य फल की प्राप्ति होगी तथा भगवान का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहेगा। अमावस्या के दिन आप यदि मंत्र जाप, सिद्धि, साधना उपाय करेंगे तो निश्चित तौर से भगवान की कृपा तो होगी ही होगी। इसके अलावा पितरों की भी आपके ऊपर कृपा होगी, क्योंकि सोमवती अमावस्या के दिन यदि हम कोई भी उपाय करेंगे तो पितरों को भी परम शांति प्राप्त होगी तथा हमारे घर परिवार के पितृ दोष समाप्त होंगे और हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा। वैसे तो अमावस्या पूरे महीने में एक बार आती है, लेकिन ऐसा कम ही होता है जब सोमवार के दिन अमावस्या का पर्व हो। सोमवार को अमावस्या बड़े भाग्य से ही आती है। पांडव पूरे जीवन तरसते रहे, परंतु उनके संपूर्ण जीवन में सोमवती अमावस्या नहीं आई थी। इस दिन पवित्र नदियों में, तीर्थों में स्नान, गोदान, अन्नदान, ब्राह्मण भोजन, वस्त्रदान आदि विशेष रूप से माना गया है। सोमवार चंद्रमा का दिन है। इस दिन अमावस्या को सूर्य तथा चंद्रमा एक सीध में स्थित रहते हैं, इसलिए यह पर्व विशेष रूप से पुण्यदायी माना गया है। सोमवार भगवान शिव का दिन होता है और सोमवती अमावस्या तो पूर्ण रूपेण भगवान भोलेनाथ को समर्पित होती है। इस दिन यदि गंगा जी जाना संभव ना हो या तीर्थ में जाना संभव ना हो तो प्रातः किसी नदी या सरोवर आदि में स्नान करके भगवान शंकर, माता पार्वती का विधिवत पूजन अर्चन करना चाहिए और अमावस्या की किसी भी व्यक्ति से पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, किसी भी वृक्ष से पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए और किसी भी पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए। और इस दिन आपको किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति, अधिकारी को पीड़ित नहीं करना चाहिए और इस दिन किसी भी तरह से कोई अनैतिक या गलत कर्म नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या पितरों का ऋण के लिए मानी गई है। इसीलिए इस दिन शुभ और मांगलिक कार्यक्रम वर्जित माने जाते हैं। इस दिन केवल और केवल वित्तीय कर्म करने का दिन माना गया है तथा दान पुण्य कर्म ही आप कर सकते हैं, यानी अमावस्या के दिन नए कर्म करना वर्जित माना जाता है। इसी के अलावा आपको अमावस्या के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और अमावस्या का पूरा दिन दान पुण्य तथा पूजन पाठ, मंत्र जाप आदि के लिए माना गया है। अब हम आपको सोमवती अमावस्या की दिव्य और ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। आप इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। कथा प्रारंभ करने से पहले गुरुदेव की स्तुति करते हैं तथा भगवान की स्तुति करेंगे। उसके बाद आपको कथा सुनाएंगे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन के दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण तो एक है अंतर नहीं निमे, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विषय। बोले श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भक्तजनों, हम आपकी सेवा में अब श्री सोमवती अमावस्या की दिव्य एवं ज्ञानमय कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, सोमवती अमावस्या कब आती है तथा इसका क्या महत्व होता है। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझे इस विषय में आप सुनाइए और मुझे दिव्य ज्ञान प्रदान कीजिए। तब भगवान कृष्ण बोले
कि हे राजन, जब सोमवार के दिन अमावस्या आती है तो इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस अमावस्या को सबसे बड़ी अमावस्या माना गया है। जो मनुष्य सोमवती अमावस्या के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ करके स्नान करता है तथा स्नान करने के बाद में सूर्य भगवान को जल अर्पित करता है और तुलसी जी की 108 परिक्रमा करता है या फिर पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करता है, उसे अनंत और लाखों गुना पुण्यफल की प्राप्ति होती है। और सोमवती अमावस्या के दिन जो मनुष्य ब्राह्मण को दक्षिणा प्रदान करता है और ब्राह्मण को भोजन करवाता है या फिर ब्राह्मण को वस्त्र दान या अन्य कोई भी दान यदि सोमवती अमावस्या के दिन करता है तो निश्चित तौर से उसके जीवन में उसे समस्त सुखों की प्राप्ति होती है और उसके पुण्यों का उदय हो जाता है, क्योंकि सोमवती अमावस्या महान पुण्य दिन माना गया है और बड़ा यह दुर्लभ दिन होता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, सोमवती अमावस्या के दिन प्रत्येक मनुष्य को पुण्य कर्म अवश्य करना चाहिए, जिसके उसके गुणों की वृद्धि होती है और निरंतर वह अपने जीवन में उन्नति करता है, प्रगति करता है। सोमवती अमावस्या की जो पौराणिक कथा आती है वह इस प्रकार है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा उनकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री ने बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ सभी स्त्रियोचित सगुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या को सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार से संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातःकाली उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य अपने घर वापस आने लगी, यानी सभी कार्य पूर्ण करके अपने घर वापस लौटने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती है। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढक के अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। तब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती है। तब कन्या ने साधु द्वारा कही सारी बातें बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भरवी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसे करते हुए उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा।
इस प्रकार सोमवती अमावस्या के पुण्य प्रताप से उसके पति को लंबी आयु की प्राप्ति हो गई और ब्राह्मण की कन्या भी अपने घर पहुंची और उस सोना धोबिन के सौभाग्य प्रदान करने से तथा सिंदूर लगाने से उस कन्या का भी एक सुयोग्य के साथ में विवाह हो गया और उसने आजीवन बहुत सारा सुख वैभव भोग करके अंतकाल में वह भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गई। इस प्रकार सोना धोबिन ने भी अपने जीवन में अपने पति और परिवार के साथ में सुख सुविधाएं संपन्न सब पूर्ण करके आज अंतकाल में समय में धर्म अर्थ काम प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त हो गई। इस प्रकार सोमवती अमावस्या के दिन जो भी मनुष्य पीपल के पेड़ की पूजन करता है, परिक्रमा करता है, वह तुलसी जी का पूजन करता है या परिक्रमा करता है, उसे सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा पीपल में चूंकि समस्त देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन किसी भी वस्तु को लेकर के जैसे कोई मिठाई, सुपारी या फल पुष्प से, सौभाग्य की वस्तुओं से या बतासे से या अन्य कोई भी वस्तुओं से जैसे मखाने आदि से 108 बार परिक्रमा करने के बाद यानी 108 बार पूर्ण परिक्रमा करने के बाद उन मखानों को आप ब्राह्मण को दान कर सकते हैं या फिर किसी कन्या को दान कर सकते हैं, भानेज को दान कर सकते हैं। इस प्रकार आप इस दिन गौरी गणेश का भी पूजन करें, पितरों के निमित्त दान पुण्य करें तो निश्चित ही आपके जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी और आपके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाएंगे और आपके जीवन में सभी प्रकार के सुखों की निश्चित तौर से आपको प्राप्ति होगी। इस प्रकार जो भी मनुष्य सोमवती अमावस्या की दिव्य कथा का श्रवण करता है उसके जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं आती और हमेशा उसका जीवन सुख सौभाग्य से भरा पूरा रहता है। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण ने यह कथा ही सुनाई थी। कथा यह पर समाप्त होती है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।